ताली बजा दीजिए आप लोगों का। ये जहां तक डीजे का प्रश्न है, चूंकि डीजे कुछ ही वर्षों से सामने आया है और इसका बहुत ही बुरा प्रभाव लोगों पर, समाज पर पड़ रहा है, लेकिन ये जो वर्ग, युवा वर्ग है, वो इस डीजे के तेज आवाज को इतना पसंद करने लगा है क्योंकि वो तेज आवाज से वो अंदर से कुछ मस्ती सी फील करता है, महसूस करता है। और यदि डीजे में गाने, गीत उसके पसंद के बजने लगे तो पांव अपने आप थिरकने लगते हैं। और डीजे वाले तो स्टेज भी बना के ले जाते हैं जिसमें लाइट्स चमकते हैं और वो उनकी खुशी को, आनंद को द्विगुणित कर देता है। लेकिन मेरे बच्चों, आप मेरे प्यारे बच्चे हो, ये जो डीजे की साउंड है, आवाज है, ये कानों के माध्यम से जब हमारे अंदर प्रवेश करता है तो वो हमें विचलित कर देता है। हमने कभी एक उम्र के बाद तो विशेष रूप से हमने खुद महसूस किया है, मान्यवर हम बाइक से जा रहे हैं, बगल में डीजे बज रहा है, तो वो डीजे की आवाज से हृदय पे जो वायु है ना, वो डीजे की आवाज से वायु की तरंगे इतनी तेजी से चलने लगती हैं कि वो कान छोड़िए सीधे आके और हार्ट पे, हृदय पे प्रभाव करती हैं। और इस तरह से इस समय आपने सुना होगा कि हृदय रोगियों की संख्या बड़ी तेजी से बढ़ रही है। रोगी तो हर क्षेत्र में बढ़ रहे हैं, लेकिन ये जो डीजे है, जो पहले नहीं था, अब नया शुरू हुआ और इसने सबको परेशान कर रखा है। निश्चित रूप से कार्यक्रमों में, घर में, खुशी में लाउड स्पीकर तो बजा ही करते थे, आज भी बज रहे हैं, लेकिन ये डीजे, इसे कम से कम करने की जरूरत है। और चूंकि आप युवा देश के भविष्य हो, देश के कर्णधार हो, और आप यदि संकल्प लोगे तो आपकी बात आपके परिवार के सदस्य भी मानेंगे। इसके लिए सबसे पहले हमें खुद को, स्वयं को मनाना पड़ेगा। जब हम स्वयं मानेंगे, फिर जब हम करेंगे तो परिवार का दूसरा करेगा और आपकी बात समझेगा कि हाँ भैया दीदी ऐसा छोड़ दिए हैं, नहीं कह रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, तो हमें भी मान लेना चाहिए। और फिर धीरे धीरे समाज, गांव के समाज में है तो गांव के लोग भी इससे प्रभावित होंगे। और निश्चित रूप से ध्वनि प्रदूषण, आप लोगों ने पता नहीं ध्यान दिया है कि नहीं दिया है, जब हॉस्पिटल की ओर जाओ, अस्पताल की ओर, तो एक बोर्ड देखा होगा आप लोगों ने, हॉर्न का बना हुआ है चित्र और उसमें क्रॉस का चित्र बना हुआ देखा होगा आपने। ये क्यों है? क्योंकि वो हॉस्पिटल है, अस्पताल में असामान्य आदमी, बीमार आदमी है। जब एक तेज ध्वनि एक स्वस्थ आदमी को प्रभावित कर देता है, कर सकता है, तो बीमार के साथ वो क्या करेगा? इसलिए हॉर्न न बजाएं, ये कहा गया है। मेरे बच्चों, ऐसा नहीं है कि सरकार इसके लिए नियम नहीं बनाई है, कानून नहीं बनाई है, लेकिन इसको पूरी तरह से हम और आप, समाज के लोग ही कार्य रूप में परिणत कर सकते हैं। आप बोर्ड के विद्यार्थी हो, यदि बोर्ड के विद्यार्थी हो, आपके घर के आसपास लाउड स्पीकर बज रहा है, डीजे छोड़िए, बात लाउड स्पीकर की कर रहा हूं। शासन ने आपको यह अधिकार दिया है कि आप पढ़ रहे हो और लाउड स्पीकर की आवाज आपको परेशान कर रही है, आप तुरंत, यदि डीएम का नंबर हो, एसडीएम का नंबर हो, उन्हें इन्फॉर्म कीजिए। कोई नंबर नहीं हो तो 112 112 पे इंफॉर्मेशन दीजिए, वो तुरंत आएंगे। प्रॉब्लम रखिए, वो तुरंत गिरफ्तार होंगे। शायद इसका ज्ञान था कि नहीं था, लेकिन यदि हम पढ़ रहे हैं और गाना जो बज रहा है वो आपके पसंद का बज रहा है, तो क्या ऐसा हो पाएगा? और निश्चित रूप से
आपको जागरूक होना होगा और दूसरे प्रदूषण, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण की ही तरह से इस ध्वनि प्रदूषण के लिए हमें खड़ा होना होगा और कोशिश करना होगा कि इसमें हम जो भी अपना योगदान दे सके। और हम विद्यार्थी, हम अध्यापक क्या योगदान दे सकते हैं? तो निवेदन कर सकते हैं, उसकी कमियों को बता सकते हैं। तो आप स्वयं को भी अध्यापक मानिए और शुरुआत घर से कीजिए। निश्चित रूप से आपके घरों में भी तेज तेज बोलने वाले चाचा जी हो सकते हैं, काका जी हो सकते हैं, पापा भी कभी तेज तेज बोलते होंगे, तो उन्हें से भी निवेदन किया जा सकता है कि ये तेज आवाज जो है परेशान करती है, इससे ये नुकसान है। और इससे ज्यादा आप उन्हें समझा सकेंगे। डेसिबल जो अभी बेटी ने बताया, 20 से 85 डेसिबल तक को हमारे कान आराम से स्वीकार कर लेंगे। तो उसको आसानी से स्वीकार कर लेंगे। और लेकिन जैसे ही उससे आगे उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो परेशानी शरीर में शुरू हो जाएगी। तो मैं आप बच्चों से यही अनुरोध करूंगा कि आप सब लोग इस ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग कीजिए, कराइए, लेकिन उससे निकलने वाली आवाज को बहुत तेज न होने दीजिए। और यदि तेज आवाज बजती है तो आप बिना डांटे निवेदन करके उसकी आवाज कम कराइए, जिससे स्वस्थ समाज हो सके, स्वस्थ राज्य हो सके और स्वस्थ देश हो सके। आप लोगों के बीच अपनी यही बात रखनी थी। धन्यवाद सर।